गया। वैसे तो माता पिता का पूजन तो आप हर रोज करें, कोई जरूरी नहीं ऐसे विधि से करें, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। तो राम जी सुबह उठकर माता पिता का चरण बंदन करते थे। तो जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो भी अपने माता पिता का चरण बंदन जरूर करें, लेकिन इसमें प्रथम काम माता पिता को ही करना होगा, क्योंकि बच्चे संस्कारी तभी बन सकते हैं। तो जैसे क्या है कि माता पिता केवल बच्चों को जन्म दे देना, पढ़ा लिखा के बड़ा कर देना, इतना आपका कर्तव्य नहीं है। आप उनको अच्छे कपड़े ना दे सको चलेगा, बहुत अच्छा खाना ना दे सको तो भी चलेगा, बहुत अच्छे पैसे ना दे सको वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो समझो आपका सब कुछ देना व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए माता पिता का पहला कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को प्रेरित करें अच्छे मार्ग पे जाने के लिए। जैसे अभी ये कार्यक्रम हुआ, तो इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं भी आपको मिले, ये तो प्रधान जी के द्वारा इतना बड़ा आयोजन हर बार होता रहता है, और आपको कहीं भागवत में, कथा में, सत्संग में कहीं जाने का मौका मिले तो आप उसका पूरा 100% लाभ उठाइए। कहीं सठ सुधरे सत्संगति पाए, तो बिना सत्संग के कुछ होना नहीं है। तो इसलिए जो आपको समय मिले आप सत्संग में दीजिए। दूसरी चीज की प्रधान जी हर महीने ऋषि प्रसाद, अभी प्रधान जी कह भी रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप भी थोड़ा सा लोगों का मार्गदर्शन कर दीजिए। तो कहे नहीं थोड़ा सा आप कुछ बताइए। तो मैंने कहा ठीक है। तो जो ऋषि प्रसाद किससे किससे घर में जाती है, ऋषि प्रसाद पत्रिका यहाँ जाती है आप लोगों के घरों में, किसके किसके घर में जाती है? हाथ उठाएंगे अगर जिसके जिसके घर में जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जिनके घरों में नहीं जाती है प्रधान जी से संपर्क करके ले सकते हैं ऋषि प्रसाद। देखो ऋषि प्रसाद केवल एक महज पत्रिका नहीं है, उसमें वो सारी चीजें हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको मौसम के हिसाब से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तिथि त्योहार कब क्या मनाना है, आपको सारी चीजें आती हैं। बच्चों के लिए पेज नंबर 19 पे विद्यार्थी संस्कार आता है। तो कहते हैं कि कोई चीजें प्रैक्टिकली जब हमारे जीवन में होती है ना तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि पत्रिका जिन लोगों के घर नहीं जाती है प्रधान जी से वो मिल करके पत्रिका हर महीने अपने घर पे ले जा सकते हैं। दूसरी चीज जिनके घर जाती है तो उसके लिए महीने के 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 1 घंटे आप कभी भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन ये है कि अच्छी चीजों के लिए समय निकालना पड़ता है, समय होता नहीं है। लोग व्हाट्सएप, मोबाइल फोन में इन सब चीजों में इतने बिजी रहते हैं, तो लेकिन ये इतना अच्छा आपको मौका मिला है कि ऐसी धार्मिक पत्रिका आपके घर जा रही है, तो आप उसका पूरा लाभ लीजिए। ऐसा नहीं कि बस उसको मैं पत्रिका समझ के घर पे कहीं रख दीजिए कि चलो हमारी जान छूट गई है, हमारे पास समय नहीं है। नहीं, अच्छी चीजें जल्दी मिलती नहीं है। और कहें कि सबसे ज्यादा कीमती है समय। कहें इंसान सब कुछ देकर, समय देकर सब कुछ पा सकता है, लेकिन सब कुछ देकर बीता हुआ समय वापस नहीं पा सकता है। तो इसलिए सबसे कीमती आपका समय है, तो सही समय को सही जगह उसका सदुपयोग करेंगे तो